Nummer 8, Jahreszeiten und Monate. ओके तो अब हम पढ़ेंगे कि Jahreszeiten क्या होते हैं और Monate क्या होते हैं। तो बेसिकली Jahreszeiten होते हैं हमारे सीजन। ओके यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है डी Jahreszeiten। क्या होता है आर्टिकल इसका? डी Jahreszeit। ओके यहाँ पे ये जो है Zeiten ये प्लूरल में है और ये आपका जो है सिंगुलर में है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा सीजन, ये हमारा सिंगुलर है, SING सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल में, तो ये हो जाएगा हमारा सीजन्स। ओके यानी कि मौसम, हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसम। तो जर्मनी में भी जो है 4 मौसम ही रहते हैं जैसे इंडिया में रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? उसमें रहते हैं हमारे डे ऑफ विंटर, इसका आर्टिकल होता है डेयर विंटर यानी कि सर्दियाँ। डे ऑफ फ्रूलिंग है ना, डे ऑफ फ्रूलिंग ये हो जाता है हमारा स्प्रिंग। ओके उसके बाद आता है हमारा डे ऑफ जॉमर, समर्स, जॉमर यानी कि समर्स। ओके समर्स ये हमारी हो जाती है विंटर। फ्रूलिंग हो जाता है हमारा स्प्रिंग। हैप्स हो जाता है हमारा ऑटम, हैप्स हो जाता है हमारा पतझड़ का ना, ऑटम, ऑटम। ओके तो ये सारे बेसिकली हमारे 4 महीने हो जाते हैं डे ऑफ विंटर। तो अब जो हमारे विंटर में कौन कौन से मंथ्स इंक्लूडेड होते हैं, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे दिसंबर, यानुआर और फेब्रुआर। कैसे बोलेंगे? दिसंबर, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है दिसंबर, ये दिसंबर, यानुआर यानी कि जनवरी, और फेब्रुआर, फेब्रुआर, फेब्रुआर। ओके ये आते हैं हमारे विंटर्स के अंदर 3 महीना। फ्रूलिंग में क्या आता है? स्प्रिंग के अंदर आता है ना, डे फ्रूलिंग के अंदर आता है मैर्ज, मैर्ज ना, मैर्ज ए है यहाँ पे, मैर्ज। अप्रैल, कैसे बोलते हैं? अप्रैल, अप्रैल, मई। ओके मई, मई, मई। ओके मई नहीं बोलते इंग्लिश में, जैसे मई बोलते हैं ना, बोलते हैं मई। समर्स में क्या आ जाता है? यूनी, यूनी बोलते हैं यूनी, और उसके बाद आता है यूली, जुलाई को बोलते हैं यूली। ओके यूनी, यूली, और अगस्त हो जाता है हमारा अगस्त, अगस्त, अगस्त। ओके अगस्त, यूनी, यूली, अगस्त। उसके बाद आता है हेब्स में सेप्टेम्बर, इसको ज बोलेंगे, सेप्टेम्बर। ओके ज से बोलना है, सेप्टेम्बर। अक्टूबर या अक्टूबर चलता है क्योंकि ये लोग अक्टूबर फेस्ट बोलते हैं ना, जो इनके यहाँ फेमस अक्टूबर फेस्ट होता है जर्मनी में, तो अक्टूबर फेस्ट बोलते थे, अक्टूबर। और नवंबर ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इंग्लिश की तरह है ना, बट इसको सितंबर को सेप्टेम्बर हो, तो कैसे हो जाएगा? यानुआर, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, सॉरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट में हो जाएगा दिसंबर, ज। इसमें भी ये जो जेड है ये आ जाएगा हमारा ज। ओके दिसंबर। ऑलराइट तो ये थे हमारे मौसम। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको जो आपके लिए जो टेक अवे है वो क्या है? आपके वोकैबुलरी पार्ट है, राइट। इसमें कोई ग्रामेटिक पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वोकैबुलरी आपको इंक्रीज करनी है अपनी, तो आप इससे काफ़ी हद तक जो है वोकैबुलरी सीख सकते हैं। नंबर 9 आ जाता है स्पील्ट मिनी डियलॉग। यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग दिया है और यहाँ पे हमें एक छोटी सी ग्रामर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या है। वन fährst du nach गोवा, वन fährst du nach गोवा, तुम गोवा कब जा रहे हो? वन यानी कि वेन। ओके ये वन हमारा वे फ्राग है। सॉरी लॉस्ट माय कर्सर। वन, वन हो जाएगा हमारा वेन। ओके वन fährst du nach गोवा, यहाँ पे आया है नख गोवा, गोवा कब जा रहे हो? तो वो कहता है इम हेब्स। अच्छा जब भी हम लोगों को कोई क्वेश्चन मिलेगा वन, ओके और हमसे पूछा जाएगा कि कौन से महीने में जा रहे हो, किस मंथ में जा रहे हो, तो उसका आंसर हम लोग हमेशा इम में देंगे, या इम जॉमर।
मैं समर्स में जा रहा हूँ। यही हमारी ग्रामर है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये जितने भी हमारे मंथ्स हैं, समर, या अगर आप कोई मंथ का यारसाइट या फिर मंथ को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैं समर्स में जा रहा हूँ या मैं अगस्त में जा रहा हूँ, मैं दिसंबर में जा रहा हूँ, तो सबके आगे क्या लग जाएगा? इम, है ना। तो यही हमारी ग्रामर है कि हमको इन सबके आगे क्या लगाना है? इम लगाना है। जैसे दिसंबर हो जाएगा या फिर हैप्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इम हैप्स। ओके, तो सबके आगे क्या आएगा? इम। और छोटी सी ग्रामर है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी इन्होंने यही दिया हुआ है, वन फैजन गोवा इम हेब्स। हाँ, इम हेब्स। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या हेब्स में जा रहे हो, तो कहता है नाइन निश्ट इम हेब्स इम विंटर। नहीं नहीं, मैं हेब्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं विंटर में जा रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन आंसर्स कैसे कैसे बन रहे हैं यहाँ पे। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेम ही है, वे फ्रागा है, क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वन लगाएंगे, उसके बाद नंबर सेकंड पे आएगा हमारा वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म, राइट, फैज डू, वी टू है, और नख गोवा, क्योंकि गोवा का कोई आर्टिकल नहीं है इसलिए सीधा आ जाएगा नख गोवा, राइट। दूसरा क्वेश्चन है वन फैज दो इन दी हिमालयाज। वन फैज दो इन दी हिमालयाज सेम पैटर्न में है, बस जगह चेंज हो गई है। आप क्या हो गए? इन दी हिमालयाज, कि हिमालय में कब जा रहे हो? इम मई, मई में जा रहे हो क्या? नाइन निश्ट इम मई इम यूनी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमेशा इम करके आंसर दे रहे हैं ना, इम। क्वेश्चन में भी ये पूछते इम हेप्स नाइन निश्ट इम हेप्स इम विंटर। यहाँ पे उसने पूछा इम मई, उसने कहा नाइन निश्ट इम मई इम यूनी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यारस जाइटन यानी कि जो हमारे समर है या विंटर्स हैं, है ना, ऑटम है, तो इसके आगे हमें इम लगाना है और सारे मंथ्स के आगे हमको इम लगाना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर ग्रामर में इतना ही है, छोटी सी ग्रामर है और बहुत ही ईजी ग्रामर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सेन आता है फ्रागटून एंड वाटर्ड। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन क्वेश्चन में भी जो सबसे देखने वाली बात है कि सारे क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन में सिर्फ वन जो है वे फ्रागा यूज़ किया है, क्योंकि ये इसी पिछली जो हमने ग्रामर देखा है उसी से रिलेटेड है। इसको करते हैं हम लोग, आगे आगे पढ़ते हैं। नुमा आइन से वन जिंट डी जॉमर फेरिन, वन जिंट डी जॉमर फेरिन, जॉमर फेरिन यानी कि समर वेकेशंस कब हैं, है ना। तो समर वेकेशंस कब होती हैं? जनरली पढ़ती हैं ये हमारी मार्च में, अप्रैल में, है ना। ये डिफ़र करती है स्कूल टू स्कूल। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्च ले लूँ तो हम लोग बोल सकते हैं या अप्रैल, है ना, मार्च या अप्रैल, और पढ़ने वाली है, मार्च मंथ भी अब स्टार्ट होने वाला है। मन जिंट डी जॉमर फेरिन। तो आपको यहाँ पे हिंट क्या दिया हुआ है कि आपको ये सारे के सारे हमें यहाँ पे मंथ्स दिए हुए हैं, राइट। ये हमारे मोनाटे हैं, मोनाटे यानी कि मंथ्स हैं, और आपको इन सब के आगे एम लगाना है। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज यही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे। वन जिंट डी जॉमर फेरिन, डी जॉमर फेरिन जिंट इम इम मैथ्स जुम्बाइशपील ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन जिंट डी जॉमर फेरिन डी जॉमर जॉमर फेरियन, तब आ जाएगा जिंट इम। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इम यूनी, ओके, यानी कि जून में पढ़ रही हैं, हाँ? यूनी यूली जून जुलाई। दिसंबर वेरिन जिंट इम यूनी। नंबर ज़ॉय वन बेगिंट डी शूले वीडर। और स्कूल फिर दोबारा कब खुलेंगे ना, वन बेगिंट डी शूले वीडर, वीडर मीन्स दोबारा, दोबारा से स्कूल फिर कब खुलेंगे? जून में तो छुट्टी पड़ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने अपने स्कूल का देख कर ही लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे एकदम जस्ट रैंडम मंथ्स पिक कर रही हूँ। ओके, वन बिगिन डी शूले वीडर, डी शूले बिगिंट, तो कैसे बनेगा? डी शूले, डी शूले, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे वर्ब आएगा बिगिंट, डी शूले बिगिंट इम। अगर यूनी में छुट्टी पड़ी तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग यूली में ओपन कर देते हैं। ओके, स्कूल्स जो हैं यूली में दोबारा से ओपन हो जाते हैं। यूली वीडर ना, इसको भी लगाएंगे दोबारा से। Die Schule beginnt im Juli wieder. Die Sommerferien sind im Juni.
Die Schule beginnt im Juli wieder. तीसरा नंबर जो नंबर 3 क्वेश्चन पूछता है, वन फायत मन Weihnachten, वन फायत मन Weihnachten, यानी कि आदमी जो है क्रिसमस कौन से महीने में सेलिब्रेट करता है, वन फायत मन Weihnachten, तो हम बोलेंगे इसको मान फायत, नंबर 3 मान फायत, man feiert Weihnachten, man feiert Weihnachten im क्रिसमस कब आता है हमारा, क्रिसमस आता है दिसंबर ना, 25 दिसंबर, राइट, तो हम बोलेंगे man feiert Weihnachten im Dezember, im Dezember, Dezember, okay, the December, all right. Number 4, wann beginnt der Sommer, समर कब स्टार्ट होता है, wann beginnt der Sommer, wann beginnt der Sommer, तो इसका आंसर अब देखिए सारे आंसर्स ऐसे ही बनेंगे, इसको मैं आपको बता देती हूँ कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा der Sommer, सबसे पहले ये आएगा der Sommer, उसके बाद हमारा आएगा beginnt ना, नंबर जो पे हो जाएगा हमारा वर्ब, der Sommer beginnt im मैथ्स, है ना, मैथ्स अभी हमने देखा था कि या फिर यूनी भी लिख सकते हैं जब गर्मी आनी शुरू हो जाती है ना, मैथ्स में तो अभी हेप्स स्टार्ट होएगा, तो यूनी आप लिख सकते हैं ना, वन बेगिन, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आप अपने मंथ्स आप सेट कर लेना क्या लिखना है, मैं आपको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ, der Sommer beginnt im Juni, हाँ, फॉर एग्जाम्पल। नंबर 5, वन fährt Tobias ans Meer, यानी कि टोबियास जो है समुद्र, जो है समुद्र देखने कब जा रहा है, वन fährt Tobias ans Meer, समुद्र देखने के लिए वो कब जा रहा है, तो हम बोलेंगे टोबियास फैट कब, फॉर एग्जाम्पल इम नवंबर ans Meer, ओके, टोबियास फैट इम नवंबर ans Meer, आपको मंथ के आगे इम लगाना है और मियर है इसीलिए अंस आएगा, राइट, उसके तक जाना है, राइट, ओके। नंबर 6, wann macht Sabine Skiurlaub, wann macht Sabine Skiurlaub, यानी कि वो स्कीइंग करने जा रही है, तो उसकी जो छुट्टियां हैं वो कब से वो स्टार्ट करने वाली है, wann macht Sabine Skiurlaub, Sabine macht Skiurlaub im Dezember, क्योंकि कब कर सकती है वो स्कीइंग कब कर सकती है, जब बर्फ गिरेगी, है ना, तो जाहिर सी बात है नवंबर दिसंबर या जनवरी के मंथ में वो ये कर सकती है, ओके। Sabine macht Skiurlaub im November oder im Dezember. Nummer 7, wann findet das Oktoberfest statt, Oktoberfest कब होता है, stattfinden, वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा stattfinden, ओके, यहाँ पे ये ट्रेंड बार वर्ब है इसीलिए findet जो है आगे हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेट हो गया है और स्टार्ट पीछे छूट गया, ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं das Oktoberfest, das अक्टूबर फेस्ट, जाहिर सी बात है अक्टूबर है तो अक्टूबर फेस्ट अक्टूबर में ही होगा, आई थिंक सो, इसको प्लीज़ आप चेक कर लेना कि मुझे लगता है अक्टूबर फेस्ट अक्टूबर में ही होगा, 10 अक्टूबर फेस्ट, 10 अक्टूबर फेस्ट findet im Oktober स्टार्ट, ओके, तो यहाँ पे ये आगे हमारा और स्टार्ट पीछे हो गया। स्टार्ट फिंडन का मतलब होता है टू प्लेस एज इन कि कब होता है, राइट, कब होता है, स्टार्ट फिंडेड अक्टूबर में होता है, राइट, अक्टूबर फेस्ट फिंडेड im अक्टूबर स्टार्ट, ओके। नंबर 11, das Wetter fragt und antwortet, तो अब हम देखेंगे कि वेदर के बारे वेदर के से रिलेटेड जो है कुछ वोकैबुलरी हम लोग अब देखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये छोटा एक आदमी है जो ठंड के मारे जो है सिकुड़ रहा है, कांप रहा है, तो ये कौन सा मौसम है, ये है हमारा विंटर सीजन, तो हम कैसे बोल सकते हैं, एस इज काल्ड यानी कि इट इज़ कोल्ड, एस इज काल्ड को कैसे बोलेंगे, इट इज़
कोल्ड, इट इज कोल्ड। अगेन इस वाली एक्सरसाइज से आप वोकेबलरी काफ़ी सारी सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसको मैं नेम भी दे देती हूँ, 1 नंबर ज्वाय पर है एस शनाइट। एस शनाइट यानी कि इट स्नोज, बर्फ पड़ रही है, इट स्नोज। नंबर द्राई एस रेगनेट। एस रेगनेट इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। क्योंकि ये सारे प्रेजेंट फॉर्म में ही हैं तो आप इट इज स्नोइंग भी लिख सकते हैं, या इट स्नोज, इट रेन्स, बट इट इज रेनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट, इट इज रेनिंग। ओके, एस इज बिवॉल्ट। बिवॉल्ट का क्या मतलब होता है, जब कैसा होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सन भी निकला हुआ है और जो है काले बादल भी आ रखे हैं ना, तो इट इज हम बोलते हैं इट इज क्लाउडी। बिवॉल्ट होता है क्लाउडी। ओके, इट इज क्लाउडी, जब काफ़ी सारे क्लाउड्स घेरे हों, है ना। Number 5, S is highs. S is highs, it is hot. It is hot. Number 6, S is warm. It is, अब देखिए हॉट और वार्म में आप समझ सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। वार्म का मतलब भी होता है जब थोड़ा सा हल्की सी गर्म हो ना, तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ हॉट या फिर इट इज़ हॉट। वार्म भी हो जाएगा हमारा हॉट। ओके, एस इज जोनिक। जोनिक हो जाएगा इट इज सनी, इट इज अ सनी डे, इट इज सनी। नंबर 8, एस इज वॉल्कन लॉस, यानी कि इट इज क्लाउडलेस। आज जो है कोई भी जो बादल है नहीं घेरे हुए हैं, इट इज क्लाउडलेस, इट इज क्लाउडलेस। लॉस मीन्स लेस। ओके, नंबर 9, अब लड़की जो है पूरी उड़ी जा रही है, छाता भी टेढ़ा हो गया है, बहुत हवा चल रही है, तो एस इज विंडिश। विंडिश मीन्स बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इट इज विंडी। ओके, विंडी, विंडिश। और सबसे लास्ट में है एस इज नेबलिश। नेबलिश का मतलब होता है फॉगी, इट इज फॉगी, मतलब धुंध होना, धुंध। ओके, तो ये सारे हमारे वेदर से रिलेटेड वोकेबलरी है जो आपको पढ़नी है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, कि ये सब चीज़ जो है ना, इट इज़ कोल्ड, इट स्नोज, इट इज़ रेनिंग, तो ये सब चीज़ जो है ना एस के साथ बनाया जाता है। अभी मैं एक पिछला वीडियो मैंने बनाया है 9th क्लास के लिए, तो वहाँ पर भी ये एस था, एस नाइट, तो मैंने उसको बताया था कि एस जो है स्पेसिफिकली जब हम लोग वेदर से रिलेटेड कोई चीज़ें बोलते हैं तो हम लोग एस हमेशा यूज़ करते हैं, इट। ओके, तो ये आप ध्यान रखना कि हमेशा हम लोग इसको जो है इंग्लिश में इसका मतलब होता है इट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे, वी इज दास वेटर इम यानुआर। वी इज दास वेटर इम यानुआर यानी कि जनवरी में जो है आप वेदर कैसा है। वी हाउ इज द वेदर इन जनवरी, है वी इज दास वेटर इम यानुआर, मतलब कि वी हो गया हमारा हाउ, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ इज दी, से हाउ इज दी वेदर इन यानुआर, तो हो जाएगा इन जनवरी, इन जनवरी। ओके, हाउ इज द वेदर इन जनवरी, वी इज द वेदर इन यानुआर। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि ये आप डेली डे टू डे बेसिस में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आप जर्मनी में हैं तो इस तरीके के सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए, है ना, और इसको रट लो इन क्वेश्चंस को। वी इज द वेदर इन यानुआर या वी इज द वेदर हॉट, आज का जो वेदर है वो कैसा है, क्योंकि जर्मनी में मोस्टली लोग जो हैं जो वेदर होता है उसको डिस्कस करते हैं डे टू डे बेसिस में। स्कूल्स में, ऑफिस में मैंने देखा है कि वहाँ पर सभी लोग वेदर को डिस्कस करते हैं। हालांकि अब तो इंडिया में भी हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं वेदर को, बट वहाँ पे तो क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है ना, सन आता नहीं है, तो ये जो है हमेशा एक टॉपिक रहता है जिस पे आप बातें कर सकते हो। ओके, तो वहाँ ये क्या कहता है, एस इज काल्ट und es schneit, एस इज काल्ट, wie ist das Wetter im Januar, जनवरी में मौसम कैसा रहता है, एस इज काल्ट, या इट इज कोल्ड und es schneit, इट इज कोल्ड and it snows, it is cold, या and it snows, और इट इज स्नोइंग। ओके, यानी कि इट स्नोज।
बर्फ पड़ती है। ओके, नंबर जॉय कहता है वी इज दास वेटर इन समर, और गर्मियों में कैसा मौसम रहता है, हाउ इज दी वेदर, हाउ इज दी वेदर इन summers, in summer, in summers, how is the weather in summer, in summer is this warm, या सबसे पहले हमने क्या बोला, in summer यानी कि summers में, is this warm, सेकेंड नंबर पे हमारा वर्ब आएगा V2, ओके, in summer summers में is this warm und sonnig, तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि in summers, in summers, in summer it is hot and sonic हो जाएगा, it is hot and sunny, ओके, it is hot and sunny, hot हो गया हमारा वार्म और sonic हो गया हमारा sunny, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे है डेयर वेटर बेरिश्ट, डेयर वेटर बेरिश्ट युप्सु जॉय, डेयर वेटर बेरिश्ट का मतलब होता है वेदर फॉरकास्ट, जो अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हर जगह का वेदर बहुत ज़रूरी होता है जानना, अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो हमको देखना पड़ता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, बारिश तो नहीं हो रही है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो इसी से रिलेटेड है वेटर बेरिश्ट, या बेरिश्ट का मतलब वैसे होता है रिपोर्ट, ओके, बेरिश का मतलब होता है रिपोर्ट, पर यहाँ पे वेदर रिपोर्ट आप समझ लीजिए एक तरीके से ना, वेदर रिपोर्ट यानी कि वेदर का फॉरकास्ट, डे आर वेटर बेरिश्ट युप्सुजॉइट, दो लोगों के साथ आपको ये एक्सरसाइज जो है करनी है। तो बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक लेजेंड दिया हुआ है, लेजेंड यानी कि ये इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर आइकॉन को, ये जो आइकॉन है सोनिक है, लाइस्ट बेवॉल्ट है, लाइस्ट मतलब हल्के हल्के बादल हैं, लाइस्ट बेवॉल्ट, बेवॉल्ट मतलब बादल होना, और हल्के बादल हैं तो लाइस्ट है। देखिए अगर पूरी तरह से बेवॉल्ट है तो उन्होंने दो बादल दिए हैं, यहाँ पे दो क्लाउड्स दिए हुए हैं ना, रेगन में उन्होंने जो क्लाउड को थोड़ा काला कर दिया है, रेगन बारिश, डेयर रेगन ना, डेयर रेगन, नेबलिश यानी कि फॉगी ना, शनी हो गया हमारा स्नो बर्फ, टॉनिक हो गया सनी, और बेवॉल्ट हो गया हमारा लाइस्ट मतलब कि लेस क्लाउडी, ओके, and this is more cloudy, ओके तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ल्ड का मैप दिया है, कुछ इन्होंने जो है शहर कवर किए हैं, सिटीज़ कवर किए हैं, या ये जैसे सिंगापुर है, जकार्ता है, कोलंबो है, इस्लामाबाद है, हांगकांग है ना, बेजिंग है, टोक्यो, तो यहाँ पे इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये आपको कब यूज़ करना है, ये कब आपको हेल्प करेगा, ये आता है जनरली एक्सप्रेशन राउंड, जब आपको बोलना होता है, ओके। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको मैम पूछ सकती हैं कि वी इज़ द वेदर हॉट, आज का मौसम कैसा है, ये आपको ये पिक्चर शो कर देंगे और तब आपको ये चीज़ें बोलनी होंगी, तो ये उस समय आपको बहुत हेल्प करेगी एक्सरसाइज, राइट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इनका क्वेश्चन और आंसर्स को जो है प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर आइंस पे क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं इसको, चलिए। नंबर आइंस पे पूछता है वी इज दास वेदर इन मुंबई, वही हाउ इज द वेदर इन मुंबई, मुंबई में मौसम कैसा है, तो आप क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मुंबई में आप देख सकते हैं, मुंबई में अभी एक सन दिखाया हुआ है, इधर देखिए फोटो में, मुंबई में भी एक सन दिखाया हुआ है, और जो इसका टेम्परेचर है वो है 34 डिग्री, राइट। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं इन मुंबई, सबसे पहले हम लोग शहर का नाम लेंगे, इन मुंबई इस, सेकेंड नंबर पे वर्ब लगाएंगे, इन मुंबई इस एस जोनिक, क्योंकि सूरज निकला हुआ है, इन मुंबई इस द जोनिक उंट हाइस, बहुत ही, एक तो सन निकला हुआ है और बहुत ही गर्म है, ओके, जोनिक उंट हाइस। दूसरा सेंटेंस आप बोल सकते हैं डी टेम्पराटूर, डी टेम्पराटूर लिक्ट बाय 34 ग्राड, ग्राड मतलब होता है सेल्सियस, ग्राड का मतलब होता है सेल्सियस, सेल्सियस ना, ऐसे जो हम लोग जैसे अभी इस केस में 34 डिग्री, ये तो इसको बोलते हैं जर्मन में ग्राड, ओके, ग्राड, ग्राड, ऑलराइट। और ये है टेम्पराटूर, दी टेम्पराटूर लीग्ड, लीगन, लीगन मतलब होना, कितना है बाई 34 ग्राड, ओके। तो
इसी तरीके से आपको अब क्वेश्चंस बनाने हैं और इनके आंसर्स देने हैं। आप इसमें कोई भी सिटी पिक कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम अपने से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जॉय अगर देखें तो वी इज़ द स्वेटर इन बीजिंग। तो बीजिंग में क्या मौसम है? तो बीजिंग है कहाँ पे? यहाँ पे आहो बीजिंग ये है। बीजिंग में भी जो है सन निकला हुआ है। हम बोलेंगे इन बीजिंग इस एस, सेम ही हम लिख सकते हैं जोनिक und heiß। ओके, गर्म है और सनी है। डी टेम्पराटूर लीग बाई 12 ग्राड। कितना है? 12 ग्राड। जी कैप्स आता है इसमें, टेम्पराटूर का टी कैप्स आएगा, ग्राड। ओके, डी टेम्पराटूर लीग बाय 12 ग्राड। नंबर 3 एक अपने से ले लेते हैं हम लोग। Und wie ist das Wetter in wie ist das Wetter in इस्लामाबाद? लेट्स सपोज है ना, यहाँ पे रेगन है, दूसरा आइकॉन है, यहाँ पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है। इन वी इज द स्वेटर इन इस्लामाबाद, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद। तो हम लिख सकते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे कि इन इस्लामाबाद इस्ट एस रेगनेट, बारिश को कहेंगे इस एस रेगनेट, उंट बारिश हो रही है तो साथ में क्या लिख सकते हैं? उन काल्ट, बारिश हो रही है और ठंडा है मौसम, है ना, उन काल्ट, ठंडा है। ओके, डी टेम्पराटूर लीग्स बाई वी फील ग्राड 35 34 डिग्री, है ना, इसका भी सेम ही है 35 ग्राड। alles klar? इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे का ये लूँ, सिंगापुर का लेते हैं लेट्स सपोज ना, तो क्वेश्चन ये बनेगा वी इज द स्वेटर इन सिंगापुर। तो ये हमारा नंबर 3 का हुआ। नंबर 4 आपको ऐसे लिखना होगा, und वी इज das Wetter in सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर के लिए कैसे लिखेंगे आंसर? इन सिंगापुर इज दिस क्लाउडी है, इज दिस bewölkt und काले बादल हैं और साथ में लेट्स सपोज हवा चल रही, तो आप बोल सकते हैं und windish, है ना, und windish लेट्स सपोज, या und इट्स रेगनेट, बारिश हो रही है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, und windy बादल हैं, bewölkt सेकेंड in Singapore is bewölkt und windy, सॉरी विंडिश मैंने यहाँ इंग्लिश लिख दिया, विंडिश। जर्मन और इंग्लिश बोलते बोलते मेरा इंग्लिश भी खत्म हो जाएगा लग रहा है। इन सिंगापुर इज दिस bewölkt und windish, हाँ है ना, एग्जैक्ट सही है ना, इन सिंगापुर इज दिस bewölkt und windish, एग्जैक्टली सही है। उसके बाद फिर हमको इसका टेम्परेचर लिखना है, तो हम बोलेंगे डी टेम्पराटूर लीक्ट, और इसके जगह हम लोग कुछ और यूज़ नहीं करते, टेम्पराटूर के साथ लीग्ट ही आता है ना, लीक्ट ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि इसके साथ यही आएगा, डी टेम्पराटूर लीक्ट बाई, और उसके बाद फिर हमारा प्रपोजिशन आता है बाई, यही रहता है हमेशा। 32 है तो बोलेंगे 32 ग्राड। ओके, तो इसीलिए उसने कहा है ऊप्सु जॉय, 2 लोगों के साथ बैठ के आप ये क्वेश्चन आंसर राउंड कीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए इसको प्रिपेयर कर सकें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। उसके बाद आता है नंबर 3 स्प्रेश कार्टन। ओके, एक्सप्रेशन से आया स्प्रेश, जैसे स्प्रेश ब्लासन था हमने देखा था ना, इसी से ये जो है स्प्रेश ब्लासन है ना, इस तरीके का ये जो एक एनिमेटेड सा कुछ आता है ना, कार्टून टाइप्स का, तो इस तरीके के जो डब्बे होते हैं उसको स्प्रेश ब्लासन कहते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है स्प्रेश ब्लासन। तो अभी यहाँ पे क्या है, स्प्रेश कार्टन, ये जो है हमारा कास्टन,
ये जो कार्ड है, ये कार्ड है एक तरीके का, इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगेन ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये सारी की सारी आपके एक्सप्रेशन राउंड के लिए ही आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए है। ओके ओके। वोहिन वन वी लंग मिट वीम वो वस। वोहिन मीन्स किधर, किधर जा रहे हो। वन मीन्स कब जा रहे हो, ये हो जाएगा वोहिन, किधर जा रहे हो ना, किधर जा रहे हो। वन, कब जा रहे हो। वाल वी लंग, कितने समय के लिए जा रहे हो, कितने समय, कितने समय के लिए जा रहे हो ना, कितने समय के लिए जा रहे हो। मिट वेम, किसके साथ जा रहे हो। सेकेंड मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन केस आप देखना चाहें। स्प्रेश ब्लासन, ठीक है। मिट वेम यानी कि किसके साथ जा रहे हो। वो, वहां पे रहोगे कहाँ, वो हमें पता है वेयर। और वज मीन्स व्हाट, क्या करोगे वहां पे जाके, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर। अभी पहले हम लोग इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि लड़की है टीना, ये कहाँ जा रही है, इसका इसका क्या क्या प्लान है, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम लोग। इम डिसम्बर फार इश नक सेंट मॉरिट्स। इम डिसम्बर, कौन से महीने में जा रही है, दिसंबर में जा रही है। फार इश नक सेंट मॉरिट्स, मैं मॉरिट्स सेंट मॉरिट्स जा रही हूँ। वो कहाँ पड़ता है। दास लीग्ड, लीगन वर्बल लीगन, Das liegt in der Schweiz। Schweiz यानी कि स्विट्जरलैंड ना। Schweiz हमारा क्या होता है, स्विट्जरलैंड। तो ये जो सेंट मॉरिट्स है ये हमारा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इश ब्लाइब आइन वोख दा, कितना लंबा समय रुकेगी। आइन वोख यानी कि 1 वीक। आइन वोख 1 वीक। दा का मतलब होता है देर। ओके, दा देर हो सकता है, डॉट हो सकता है ना, एक ही मतलब होता है दोनों का। Ich fahre mit Vati, Mutti und Stefan। Ich fahre mit Vati, Mutti und Stefan। मम्मी पापा और स्टेफान मेरा भाई मेरे साथ जा रहे हैं। Wir wohnen im Park Hotel, कहाँ पे रहोगे। Wir wohnen im, तो आ जाएगा im Park Hotel। ओके, होटल में रहेंगे। Ich will Ski fahren, और क्या करोगी वहाँ जाके। Ich will Ski fahren, I want to do skiing। ओके, स्कीइंग करना है मुझे। स्कीइंग आपको पता है, ये जो होते हैं इसके साथ जो बर्फ होते हैं उसमें हम लोग स्कीइंग करते हैं, राइट। शी फारन कहते हैं उसको। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं इस स्प्रेश कार्टन में। वोहिन, तो वोहिन में उसने बताया किधर जा रही है। सेंट मॉरिट्स शॉइज में जा रही है, स्विट्जरलैंड में जा रही है। ओके, वन, कब जा रही है, तो उसने कहा इम डिसम्बर। वन, वन गेज दो, वन फैस दो, या तो हो जाएगा इम डिसम्बर फारहिश नक सेंट मॉरिट्स। wie lange bleibst du dort, ना, wie lange bleibst du dort, कितने। अब ये भी वही है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, सामने वाला आपका फ्रेंड जो है, जब इसको एक्सप्रेशन राउंड होता है तो दो लोगों के साथ आपको वार्तालाप करना होता है ना, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, तो आप कैसे बातचीत करेंगे। तो उसी उसी समय के लिए आपको ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे अब इसको, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। वी लंग आपको ब्लाइबन के साथ बनाना पड़ेगा। वी लंग ब्लाइब्स डू डॉट, वी लंग ब्लाइब्स डू डॉट, और इन der Schweiz, या डॉट लिख सकते हैं या फिर इन der Schweiz, इन der Schweiz। तो वहां पे कितने टाइम तक रहोगे, तो आप बोल सकते हो ich bleibe eine Woche da। ओके, इससे क्वेश्चन बनेगा। वोहिन फैज दो, सबसे पहला तो क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। वोहिन फैज दो, जो कि आपके टॉपिक ही है। वोहिन फैस्ट दो, वोहिन फैस्ट दो इम डिसम्बर। आप लगा सकते हो इम डिसम्बर ना, क्योंकि उसने आंसर में इम डिसम्बर बोला है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। वोहिन फैस्ट दो इम डिसम्बर, बल्कि वोहिन को मैं नंबर 1 कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वोहिन है। वोहिन फैस्ट दो इम डिसम्बर, तो इम डिसम्बर फारे इश नक सेंट मॉरिट्स। वन फैस्ट दो, ओके, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे 1 फैस दो हो जाएगा, राइट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नंबर वाई पे आप लिख सकते हो 1 फैस दो, फेर एच आएगा यहाँ पे, 1 फैस दो ना, तो उसका आंसर हो जाएगा इम डिसम्बर फारे इश। ओके, इम डिसम्बर फारे इश।
वी लंग ब्लाइब्स डू डॉट। अब यहाँ पे ये जो है ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा वी लंगा, यानी कि हाउ लॉन्ग, कितने समय तक वहाँ रहोगे, हाउ लॉन्ग, वी लंग। ओके, वी लंग ब्लाइब्स डू डॉट इश ब्लाइब, आंसर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इश ब्लाइब आइन वखदा, एक वीक में वहाँ पर रहूंगी। विट मिट वेम, अब जो आंसर में इन्होंने वर्ब दिया है उसी का आपका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मिट वेम किसके साथ, तो इसने बोला है इश फारम मिट, फारन इसने यूज़ किया है, तो आपको भी फिर क्वेश्चन में फारन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे मिट वेम फैस दू, या मिट वेम फैस दू, किसके साथ जा रहे हो आप, तो बोले इश फारम मिट फाटी मुटी उन स्टेफान। हाँ, मिट वेम फैस दू किसके साथ, विद हुम, इंग्लिश में क्या होगा ये, विद हुम, विद हुम। ओके, उसके बाद है वो, एग्जैक्टली वहां पे कहाँ रहोगी, वी आर वोनन। अब यहाँ पे वर्ब यूज किया है इन्होंने वोनन सेंटेंस में, तो क्वेश्चन भी वही बनेगा, वो वोन्स डू, वो वोन्स डू, वो वोन्स डू इन देयर चॉइस, वो वोन्स डू इन देयर चॉइस। या सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं वो वोन्स डू ना, तुम कहाँ रहोगी, ये वी हैव वोन नेम पार्क होटल, हम पार्क होटल में रहेंगे। और सबसे लास्ट में है वस, यानी कि व्हाट यू विल डू, व्हाट विल यू डू, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, वास, अब यहाँ पे है तो विल, इश विल शी फारन यस, यानी कि आई वॉन्ट टू डू स्कीइंग, बट क्वेश्चन कैसे बनेगा, वास मक्स डू, वास या विल, वस विल्स डू, इसे बना सकते हैं वास मक्स डू, या फिर इसी से बनाते हैं वास विल्स डू डॉट माखन। तो वहां पर क्या करोगी, क्या करना चाहती है, वस विल्स डू डॉट माखन इश विल शी फारन। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या क्या बनेगा, वो हिन फैज टू, या सिंपल इससे भी लिख सकते हैं वो हिन फैज दू। ओके, इम दिसंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि इम दिसंबर इन्होंने नेक्स्ट पूछा है 1। ओके, तो आप इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए, आप इसको लिख दिए वो हिन फैज दू, तुम कहाँ जा रही हो, आंसर लिखा सेंट मॉरिट्स चॉइस 1 फैज दू, या इम दिसंबर 1 फैज दू इम दिसंबर। Nummer 3, wie lange bleibst du dort? Ja, ich bleibe eine Woche dort. Okay? Mit wem fährst du? किसके साथ जा रही हो? Mit wem? Fatih Mutti और Stefan. Wo wohnst du in der Schweiz? Wo wohnst du? Ich wohne, ja, wir wohnen im Park Hotel. और was willst du dort machen? वहाँ पे क्या करना चाहती हो? Ich will Ski fahren. ओके, तो ये इस तरीके के जो हैं आप क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। तो अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के एक्सटेंशन में जो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि स्प्रेश कार्टन इन्होंने यूज़ किया था, स्प्रेश कार्टन। तो यहाँ पे कई सारे स्प्रेश कार्टन हमें दिए हैं, आ बे से डे ए, 5 कार्ड हमें दिए हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर कार्ड में से एक को आप पिक करके आपको तो प्रैक्टिस करनी है। मैं एक कार्ड पिक करके आपको इसको फिर से हम लोग एक बार इसको समझते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्रेशन राउंड का। तो यहाँ पे हमें अब सेंटेंसेस किसके साथ बनाने, इश फारक के साथ, है ना, इश फारक के साथ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, इसी को देख देख के हमको ये क्वेश्चंस हमें यहाँ पर भी दिए हुए हैं। वोहीन वन वी लंग मिट वीम वो और वस, अभी हमने सारे देख लिए हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ हम इस पे इसके बारे में भी लिख लेते। तो मैं पिक करती हूँ आ। ओके, आप भी इसको करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर लिखना इससे रिलेटेड सेंटेंसेस, और काफ़ी सारे लोग इसमें कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। एक पार्ट आप पकड़िए और उसको कमेंट कीजिए ताकि फिर आप इसको एक दूसरे के जो है कंटेंट आप देख सकें एंड यूज़ कर सकें उसको एग्जाम्स के लिए, राइट। तो चलिए मैं आपको जो है पार्ट ए जो है इसमें करके दिखाती हूँ इशफारक के साथ। तो सबसे पहले उसने लिखा वोहिन, वोहिन में लिखा है डॉइचलैंड और म्यूनशन, यानी कि वो म्यूनिख जा रहा है डॉइचलैंड में। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कब जा रहा है, 1 जॉमर में। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम जॉमर फार इश नंबर 1 में ना, इम जॉमर
fahre ich nach München. nach München. ओके दूसरा है वन, वन कब जा रहे हो, तो वन में हो जाएगा हमारा आंसर वन तो हमने ऑलरेडी लिख दिया ना, वन im Sommer fahre ich nach München. ओके ओके हमें इनमें सिर्फ सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके आप इसको क्लब भी कर सकते हो. मैं एग्जैक्टली लिख रही हूँ जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ अपना, राइट. im Sommer fahre ich nach München और साथ में आप फिर कॉमा लगा के अच्छा इन्होंने सेकेंड लाइन लिखा है, राइट. तभी मैं सोची डॉइचलैंड कहाँ गया. das liegt नहीं, ठीक है ऐसे ही हम लिखते हैं इसको. das liegt in Deutschland. T-S-C-H-L-A-N-D Land. ओके das liegt in Deutschland. नंबर 3 फिर हो जाएगा wie lange 3 Wochen. तो हो जाएंगे ich bleibe ich bleibe ये है eine Woche, तो इसमें हमें 3 Wochen, अब प्लूरल हो जाएगा ना 3, तो हो जाएगा ich bleibe 3 Wochen da. Ich bleibe 3 Wochen da. Okay. Nummer 4 mit wem Lukas und Leonie. तो हम बोलेंगे ich fahre mit Lukas und Leonie. Nummer 5 wo bei Freunden. कहाँ रहोगे, वो wohnst du, तो हो जाएगा by Freunden. तो हम लोग लिखेंगे ich wohne bei meinen Freunden, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं ich wohne bei Freunden. ओके ich wohne bei meinen Freunden या ich wohne bei Freunden. मैं अपने दोस्तों के यहाँ पर रहूँगा. ओके और लास्ट में है हमारा was Deutsch lernen. तो वो वहाँ क्यों जा रहा है जर्मनी, हाँ डॉइचलैंड, वो जर्मन पढ़ने जा रहा है Deutsch lernen. तो ich will I want to learn German. Ich will Deutsch lernen. ओके तो इस तरीके से आप इन कार्ड्स को यूज़ करके अपने लिए मीनिंगफुल सेंटेंसेस और क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं. तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने से नोटबुक बनाए, उसको आप ही से उसके नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के टाइम में आपको ये हेल्प करे. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 15 में है व्हाट शर्ट्स विदाहोलन यानी कि दोबारा से उसको रिपीट करना. व्हाट शर्ट्स वोकैबुलरी को दोबारा से रिविजन करना. was kann man wo machen यानी कि आदमी क्या कहाँ कर सकता है, राइट. कि किस किस जगह पर आदमी क्या क्या कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल बर्लिन में आदमी क्या कर सकता है. बर्लिन अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, das Brandenburger Tor sehen. ब्रेंडनबर्गर टोर जो है बर्लिन की शान है. जैसे दिल्ली में जैसे ताजमहल हो गया आगरा में, है ना, उसका टूरिस्ट अट्रैक्शन है. तो इसी तरीके से बर्लिन में जो है ब्रेंडनबर्ग टोर है. टोर का क्या मतलब होता है, टोर का मतलब होता है गेट, ब्रेंडनबर्ग गेट. ओके इसको आप सर्च करके देखना, ब्रेंडनबर्ग टोर बहुत सुंदर है ना. तो ये हमारा हो गया बर्लिन का. सेकंड नंबर पे है बोडनजे में हम लोग बाडन यानी कि नहाने के लिए हम लोग इसमें जा सकते हैं बोडनजे में, बाडन. नंबर 3 है डॉइचलैंड में हम लोग जा सकते हैं फॉर एग्जांपल डॉइच लर्नन, जर्मन पढ़ने के लिए, है ना. डॉइच लर्नन इसको हम 3 लिख देते हैं. ये हो गया हमारा जॉय. दास ब्रेंडन बर्गर टूर हो गया हमारा 1. उसके बाद नंबर 4 पे आता है डी एल्पन, एल्प्स में. तो एल्प्स में क्यों जाएंगे, एल्प्स में हम लोगों को अगर डी एल्पन मे बी वांडन, घूमने के लिए, वांडरो फियर है ना. चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे है. नंबर 5 है मिटल मेया यानी कि मेडिटेरियन सी हमने पढ़ा था, राइट. मिटल मेया. मेडिटेरियन सी में हम क्या करने के लिए जाएंगे, मेडिटेरियन सी में हम जा सकते हैं
सर्फन के लिए समुद्र में, मेडिटेरियन सी, आई थिंक सो, फुन्फ। उसके बाद आता लंदन। लंदन में हम जा सकते हैं घूमने के लिए या फिर इंग्लिश ले आना ना, इंग्लिश ले आना। लंदन में कई लोग जाते हैं, अमेरिका लंदन, इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा जेक्स। श्वाइस, श्वाइस स्विट्जरलैंड इज़ फेमस फॉर देयर चॉकलेट्स, तो श्वाइस का थिंक सो डेफिनेटली यही होना चाहिए, गुड शॉकलाड एसन, टू ईट गुड चॉकलेट्स। तो हो जाएगा हमारा नंबर 7। और सबसे लास्ट है पेरिस। पेरिस में हो जाएगा हमारा ऑफडेन, आईफल टूम, स्टाइगन। आईफल टूम में, आईफल टावर में चढ़ने के लिए है ना, पेरिस में ऑफडेन, आईफल टूम, स्टाइगन। स्टाइगन होता है चढ़ाई करने के लिए, यानी कि उसको देखने के लिए है ना। यहाँ पे ऐसा लिखा है उन्होंने, ऑफडेन जेहन लिख सकते थे, बट यहाँ पे स्टाइगन उन्होंने यूज़ किया। अख्त Nummer 17. Du bekommst eine Mail von Ben. Lies die E-Mail. तो अभी हमें एक मेल आई है बेन से, हमें इसे पढ़ना है जैसे हम हमेशा करते हैं। इसको पढ़ते हैं और फिर उसके दिए हुए क्वेश्चंस का जवाब हमें उसको देना होगा, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। लीबर, लीबिया, यूहू, यूहू यानी कि इज वेरी हैप्पी, यूहू। मॉर्गन एंडन माइन प्रूफुंगन, मॉर्गन एंडन माइन प्रूफुंगन यानी कि कल मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। मॉर्गन टुमारो, मॉर्गन, मॉर्गन अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टुमारो, कल, ओके। टुमारो। एंडन, एंडन मतलब होता है टू फिनिश, एंड, टू फिन, एक सेकेंड, टू फिनिश या एंड। माइने प्रूफुंगन, माई एग्जाम्स, ओके। टुमारो माई एग्जाम्स will get finished und in einer Woche, और एक हफ्ते में fahren wir nach Spanien, और एक हफ्ते में हम लोग स्पेन चले जाएंगे। या in einer Woche, Woche यानी वीक, एक वीक में हम लोग स्पेन चले जाएंगे। nach Spanien, ओके। in a week we will go to Spain. Wir, das heißt meine Mama, mein Papa und ich fahren nach Barcelona. Wir, das heißt, देहा ये abkürzung है, इसका मतलब होता है das heißt, देहा मतलब होता है das heißt। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है, इसका मतलब है that means, इंग्लिश में बोलते हैं that means, इसका मतलब समझा रहा है। wir, wir means हम, das heißt कौन कौन? मेरी मम्मी, मेरे पापा, und ich fahren nach Barcelona, हम लोग बार्सिलोना चले जाएंगे। बार्सिलोना liegt am Meer, बार्सिलोना कहाँ पर लीग करता है, कहाँ पर वो है स्थित, कहाँ पे है सिचुएटेड। लीगन मीन्स टू बी सिचुएटेड, कहाँ पर वो पड़ता है, am Meer यानी कि समुद्र के तट पर वो पड़ता है, वो शहर वहाँ पे बसता है। Da ist es jetzt sonnig, da, da मीन्स डॉट, वहाँ पर, दा मतलब होता है डॉट, डॉट, देर, हिंदी में हो जाएगा वहां पर। वहां पर अभी क्या है, दा इस्ट एस येट्स जोनिग, अभी वहां पर इट्स नाउ सनी, मतलब वहां पे अभी जो है समर्स हैं, सनी वेदर है वहां पर। डियर स्ट्रांड डॉट इज वुंडरशून, डियर स्ट्रांड, स्ट्रांड का मतलब होता है जो सी बीच है ना, स्ट्रांड सी बीच, जो बीच है वहां पे, देयर स्ट्रांड डॉट, वहां पर इस वुंडरशून, बहुत ही सुंदर है, वंडरफुल है। और दस वेटर इज हेयरलिश, वंडरशून यानी कि वंडरफुल, ओके। वंडरशून हमने पहले भी देखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वंडरफुल, इनकेस किसी को नहीं पता है तो वंडरफुल। ऑन दस वेटर इज हेयरलिश, हेयरलिश का मतलब होता है स्प्लेंडेड, है ना, स्प्लेंडेड, बहुत ही बेहतरीन है, सुहाना, बहुत मज़े वाला वेदर हो रखा है। Wir fahren auch nach Madrid, wir fahren auch nach Madrid, बार्सिलोना तो जाएंगे, साथ के साथ कहाँ जाएंगे, auch मीन्स ऑल्सो, nach Madrid, मैड्रिड जिसे कहते हैं, मद्रिद बोलेंगे यहाँ पे जर्मन में, वैसे इसको मैड्रिड बोलते हैं, है ना। auch हो गया हमारा ऑल्सो, मैड्रिड भी जाऊँगा मैं, मतलब हमारी पूरी फैमिली। insgesamt bleiben wir 2 Wochen in Spanien, insgesamt यानी कि in total, इंसगेजाम होता है इन टोटल,
इन टोटल देखा जाए, अपने फ्रेंड को बता रहा है वो, इन टोटल अगर देखा जाए तो मैं कितने दिन वहाँ रहने वाला हूँ, इन टोटल ब्लाइबन विया ज़्वाई वॉखन, तो पूरा 2 वीक जो है मैं स्पेन में रहूँगा। तो बेसिकली मैड्रिड और बार्सिलोना जो है स्पेन की ही 2 सिटीज़ हैं, ओके। इसलिए स्पेन में वो कितना वीक रहने वाला है, 2 वीक्स रहने वाला है, ओके। ज़्वाई वॉखन इन स्पानियन। इश नेम माइना कैमरा मिट, और मैं अपने साथ अपने कैमरे को भी ले जाऊंगा। मिट नेमन, यहाँ पे वर्ब क्या है, मिट नेमन, ओके, साथ में ले जाना। वो हिन फ्याजदू इन उर्लॉब, तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो। वान हसदू फेरियन, तुम्हारी छुट्टी कब पड़ रही है। उन मिट वेम फ्याजदू, और किसके साथ जाने वाले हो। श्राइब मियर बाल्ड, मुझे जल्दी से लिखो। इश वाटर ऑफ दाइना एंटवर्ड, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फीले ग्रूस बेन। तो अब हमको इसका जवाब देना है। श्राइब दी एंटवर्ड अन बेन इन डाइन हेफ्ट एंटवर्ड ऑफ दी फ्रागन श्राइब सिर्का 40 wörter. Wann hast du Ferien? Wohin fährst du in Urlaub? Mit wem? Wie lange bleibst du da? Was willst du dort machen? अभी हमने ये सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, इसके आंसर मैंने इसके आंसर्स हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है छोटा सा ईमेल आपके लिए लिख दिया है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। लीबिया बैन, यहाँ पे एड्रेस करेंगे सबसे पहले अपने फ्रेंड को, लीबिया बैन। वन हस्तु फेरिन, तो यहाँ पे हो जाएगा इम यूनी, या इम यूनी हाबे इश फेरिन, यानी कि जून में जो है मेरी छुट्टियाँ हैं। इम यूनी, तो यहाँ पे आई आप छोटा लिखिएगा, सॉरी आई बड़ा हो गया। इम यूनी सबसे पहला जो वर्ड होता है छोटा आता है, तो हम लिखेंगे इम यूनी हाबे इश फेरिन। वान हस्तु फेरिन, छुट्टी कब है। इम यूनी हाबे इश फेरिन। wohin fährst du in Urlaub, या कब जा रहे हो। ich fahre, या wohin fährst du, कहाँ जा रहे हो। ich fahre nach Italien in Urlaub, मैं इटली जा रहा हूँ, ओके। nach Italien, इटालियन का कोई आर्टिकल नहीं इसलिए आएगा nach Italien in Urlaub, जैसे nach स्पानियन था, है ना। mit wem, ich अच्छा एक लाइन और इसमें जोड़ी है। ich fahre nach Italien in Urlaub, ich finde Italien sehr schön, इटली जो है मुझे बहुत ही पसंद है। I find it very beautiful. Ich fahre mit Vati, Mutti und Elina. अब अपनी सिस्टर का नाम, अपने भाई का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा और अपनी बहन एलिना के साथ जा रहा हूँ। देखा मिट वेम है ना, विद हुम। वी लैंग ब्लाइब्स दू दा, कितने टाइम के लिए वहाँ पे रहोगे। हाउ लॉन्ग यू विल स्टे देयर। Wir bleiben eine Woche da. Wir bleiben, अच्छा इसका आंसर यहाँ पे है। Wir bleiben eine Woche da। यहाँ पे मैंने एक लाइन और जोड़ी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे उसने भी थोड़ा कंटेंट बढ़ाया है तो आप लिख सकते हैं Ich nehme auch meine Kamera mit। मैं भी अपना कैमरा जो है साथ में ले जाऊंगा। Wie lange bleibst du da? Wir bleiben eine Woche da। हम यहाँ वहाँ पे जो है 1 वीक रहेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। Wir bleiben, अगर आप यहाँ पे ज़ॉय लिख रहे हैं तो ज़ॉय के साथ आ जाएगा प्लूरल में वॉखन, ओके। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ड्राई आ जाएगा तो ड्राई वॉखन, ओके। ड्रास्टिक चेंज मत कर दीजिएगा कि ग्रामेटिक मिस्टेक हो, है ना, इसका आप ध्यान देना। Wir bleiben eine Woche da। Was willst du dort machen? वहाँ पे क्या करोगे। Ich will पिज़्ज़ा एसन und Radfahren। इटली जो है पिज़्ज़ा के लिए फेमस है, तो ich will पास्ता und पिज़्ज़ा एसन आप ऐसे लिख सकते हैं। ich will schwimmen, या कई सारे चीज़ें हैं। ich will Sport treiben, मैं वहाँ पे जो है स्पोर्ट खेलूँगा या पिज़्ज़ा खाऊँगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं। ich will पिज़्ज़ा essen und Radfahren, वहाँ पे मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा और साइकिल चलाऊँगा। viele Grüße, और अपना नाम लिख के आप इस ईमेल को एंड कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 40 वर्ड्स लिखने हैं ना, कहानी तो यहाँ लिखनी नहीं है। 40 वर्ड्स में आपको इन चारों क्वेश्चंस के जवाब देने हैं।